बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। मुझे कहते हैं नवीद अफजल। नाज़रीन करम, इस वक्त शाहराहों पर रवा दवा फराटे भरती छोटी बड़ी गाड़ियों पर अगर एक नज़र डाली जाए तो सबसे ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवार हजरात की देखने को मिलेगी। चंद अशरे कबल मोटरसाइकिल सिर्फ शहरों तक महदूद थी, लेकिन अब तो देहातों में भी उनकी तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो चुका है। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बनाने वाली चंद कंपनियां थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस इंडस्ट्री ने भी खूब तरक्की की और आज सूरत हाल ये है कि मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों की तादाद 70 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वालों की तादाद 5 मिलियन से भी तजावुज कर गई है, जिनमें रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक आइंदा चंद बरसों में पाकिस्तान का शुमार भी उन बड़े ममालिक में होगा जहां मोटरसाइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग और फरोख्त सबसे ज्यादा होगी। अगर आदाद शुमार के चक्कर में ना भी पड़े तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले पूरे मोहल्ले में चंद लोगों के पास अपनी मोटरसाइकिल होती थी, अब हर घर में मौजूद है, बल्कि घर के ज्यादा अफराद के पास अपनी जाती मोटरसाइकिल है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि मोटरसाइकिल अब माहाना की बुनियाद से लेकर रोजाना की किस्तों की अदायगी पर भी दस्तयाब है। खरीदारी का रुझान भी बढ़ रहा है। अब एक तरफ तो मोटरसाइकिल बिलाशुबह सस्ती सवारी है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो असर हाजिर में ये एक निहायत खतरनाक तरीन सवारी भी बन चुकी है। इस वक्त मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स का ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है, बल्कि इस तरह के एक्सीडेंट्स रोजमर्रा का मामूल बन चुके हैं। अखबारात, सोशल मीडिया पर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स से भरे पड़े हुए। अगर आपको अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में जाने का इत्तेफाक हो तो ज्यादा तादाद मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हजरात की देखने को मिलेगी। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स की वजूहात का जायजा लिया जाए तो कई अवामिल हैं, लेकिन हम यहाँ चंद एक का जिक्र करेंगे। इनमें सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तारी है। ज्यादातर लोग इतनी तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं कि खुदा की पनाह ऐसे अफराद ने दरअसल अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगियां भी दांव पर लगा रखी होती हैं। सिर्फ दो पहियों पर मुश्तमिल ऐसी सवारी जिसका तवाजुन थोड़ी सी रुकावट पर भी बिगड़ जाए, उसे 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा या उससे भी ज्यादा तेज रफ्तारी से चलाना कहाँ की अक्लमंदी है। इतनी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार के सामने या साइड से अगर कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो वो किसी तरह भी अपनी मोटरसाइकिल को कंट्रोल नहीं कर सकता और नतीजा हादसे की सूरत में निकलता है। अगर मुनासिब स्पीड रखी जाए तो इस किस्म के हादसात में खातिर ख्वाह कमी लाई जा सकती है, लेकिन न जाने हमारे लोगों को इतनी जल्दी क्या होती है कि कम से कम हमारी समझ से तो बाहर है। इसके अलावा छोटी उम्र के बच्चे भी तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल भगा रहे होते हैं, जिनको न तो मोटरसाइकिल ठीक तरह से चलाना आता है और न ही ट्रैफिक के उसूलों का पता होता है, और वो हादसे का बाइस बनते हैं या खुद हादसे की नजर हो जाते हैं। इस ज़मन में वालिदैन से गुजारिश है कि वो इस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात बरतें, इससे पहले कि खुदा न खास्ता उम्र भर का पछतावा बन जाए। बच्चों के साथ साथ बाज बड़ी उम्र के अफराद भी मोटरसाइकिल चलाते दिखाई देते हैं, जिनको ठीक तरह से ड्राइविंग नहीं आती और हादसे का सबब बनते हैं। इन एक्सीडेंट्स की एक और बड़ी वजह मोटरसाइकिल पर एक से ज्यादा अफराद का सफर करना भी है, लेकिन बाज़ औक़ात तो 4 अफराद भी सवार होते हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम बहुत बढ़ जाता है और मोटरसाइकिल पर कंट्रोल नहीं रहता। इसके अलावा मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले हजरात इशारों का इस्तेमाल नहीं करते और ज्यादा तादाद में तो ऐसे मोटरसाइकिल हैं जिनके इशारे सिरे से है ही नहीं। गलत ओवरटेकिंग भी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स की एक बहुत बड़ी वजह है। कई मोटरसाइकिल सवार रोजाना गलत ओवरटेकिंग की भेद चढ़ जाते हैं। अब खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो सर के जख्मों की सबसे बड़ी वजह हेलमेट का इस्तेमाल न होना है। हेलमेट जिंदगी बचाने के लिए है, लेकिन हम बदकिस्मती से उसे सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेलमेट के इस्तेमाल से 70% तक मुहल्लिक किस्म की इंजरीज के चांस कम होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बमुश्किल 10% अफराद ही हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के कई ममालिक में हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलाया जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है।
आदाद शुमार के मुताबिक मोटरसाइकिल हादसात के नतीजे में सबसे ज़्यादा अमवात दिमागी चोट की वजह से होती है। अगर किसी भी मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहन रखा हो तो सीरियस किस्म की इंजरी से बच सकता है। साहिब, अर्ज ये है कि जिंदगी से बढ़ के कुछ भी ज़्यादा कीमती नहीं है और बाकी जो आदमी कम से कम 40-50 हज़ार का मोटरसाइकिल खरीद सकता है, 1,000 का हेलमेट भी खरीद सकता है। हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से किसी भी तरह की रियायत न दी जाए और साथ साथ मोटरसाइकिल कंपनियों को भी पाबंद करे कि वो हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल फरोख्त ना करें। अब आवाम उन्नास से भी गुजारिश है कि वो न सिर्फ हेलमेट का इस्तेमाल करें बल्कि हेलमेट भी अच्छी किस्म का खरीदें, क्योंकि घटिया मटेरियल से बना हेलमेट बजाय फायदे के और ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स की शरह कम कैसे की जा सकती है। इसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर जरूरी है। मसलन ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, इशारों का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ यही नहीं, सड़क पर किसी भी वक्त मुड़ते हुए आगे पीछे दाएं बाएं जरूर देखना चाहिए। जब तक मोटरसाइकिल चलाने का तरीका ठीक तरह से न सीख लिया जाए, मोटरसाइकिल हरगिज न चलाएं और न अपने बच्चों को चलाने दें। और सबसे अहम बात कि स्पीड पर काबू पाया जाए, क्योंकि देर से पहुंचना कभी भी न पहुंचने से बेहतर है।